इस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया झूठ बोल के कि हम तुम्हारे लड़के को तीसरे दिन भेज देंगे। हमारे बच्चे को आज चौथा दिन हो चुका है, पर मार दिया इस डॉक्टर ने, इसने हमारे बच्चे को मार दिया। 30 दिन की आपने बोला था मैं अपनी गारंटी पर ऑपरेशन कर रहा हूँ, आपने ये बोला था। आप बोल सकते थे भाई मेरे बस का नहीं, आप हम ले जाते अपने को कहीं भी ले जा सकते थे। आपने फिर सहन क्यों किए, गुठा क्यों लुआया डॉक्टर आपने? बेबुनियाद नहीं बोल रहे डॉक्टर ने, आपने केस खराब करा। आपने हमारा बच्चा 22 साल का मार दिया डॉक्टर, आपने हमारा बच्चा मार दिया, आपने हमारा देखो जी, अब हम सबके जगह दिखाए हमारे बच्चे को मार दिया। अरे ये देख गुठा भी लुआ इसने जबरदस्ती, जब हमने सहन नहीं किया ना, इस देखो गुठा भी लुआ लिया इसने। ये तस्वीरें पानीपत के जीटी रोड स्थित ऑस्कर अस्पताल की है, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 22 साल के युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। यहां तक कि उनके साथ अस्पताल में धक्का मुक्की तक की गई। आरोप है कि युवक की मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। इसके बावजूद डॉक्टर युवक का इलाज करते रहे और परिजनों से हजारों रुपए ऐंठते रहे। परिजन ने डॉक्टर पर युवक का जानबूझकर गलत ऑपरेशन करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। ऑपरेशन कर रहे हैं हम, आपने ये बोला था कि तीसरे दिन हम अपने तुम्हारे लड़के को छुट्टी दे देंगे, फिर आपने ऑपरेशन करते वक्त ये मार दिया। आपने मार दिया डॉक्टर, हमारा बच्चा जिंदा दे करके, हमारा बच्चा जिंदा कर दो डॉक्टर। आप गुठा क्यों लुआया आपने, क्यों गुठा लुआया, क्यों सहन करवाया? देखो भाई हमारे बच्चे को मार दिया इन डॉक्टरों ने मिलकर ऑपरेशन करके हमारे बच्चे को मार दिया, हमारा बच्चा मार दिया इन डॉक्टरों को। देखो ये रहा डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला, ये रहा जी, इस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, इस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया झूठ बोल के कि हम तुम्हारे लड़के को तीसरे दिन भेज देंगे। हमारे बच्चे को आज चौथा दिन हो चुका है, पर मार दिया इस डॉक्टर ने, इसने हमारे बच्चे को मार दिया। 30 दिन की आपने बोला था मैं अपनी गारंटी पर ऑपरेशन कर रहा हूँ, आपने ये बोला था। आप बोल सकते थे भाई मेरे बस का नहीं, आप हम ले जाते अपने को कहीं भी ले जा सकते थे। आपने फिर सहन क्यों किए, गुठा क्यों लुआया डॉक्टर आपने? बेबुनियाद चीजें बोल रहे हो। बेबुनियाद नहीं बोल रहे डॉक्टर ने, आपने केस खराब करा। आपने हमारा बच्चा 22 साल का मार दिया डॉक्टर, आपने हमारा बच्चा मार दिया, आपने हमारा देखो जी, अब हम सबके जगह दिखाए हमारे बच्चे को मार दिया। अरे ये देख गुठा भी लुआ इसने जबरदस्ती, जब हमने सहन नहीं किया ना, इस देखो गुठा भी लुआ लिया इसने। ये हमारा बच्चा मरा पड़ा, देखो सबको देखो, ये डॉक्टर है बड़ा, ये देखो सब साथ में ही है, सब साथ में। कोई बात नहीं, हमारा बच्चे को मार दिया और तेने गुठा भी लुआ लिया। आप ये मत समझना, डॉक्टर ने गुठा लुआया, डॉक्टर ने बुढ़ा ली, डॉक्टर ने लगाई, गुठा लुआ लिया, बुढ़ा ली गुठा लुआ लिया, वही करानी लास्ट में पेशेंट बात दिया, हाँ गुठा लुआ लिया इसने। हमारा बच्चा मार का गुठा लुआ लिया, मरा है पे गुठा लुआ लिया इस डॉक्टर ने, इस डॉक्टर ने मारा। पुलिस से भी आई कहूंगी, वीडियो वाले से भी, इस डॉक्टर ने मारा इसके ने। अरे यार इस हॉस्पिटल को मैं बंद करवाऊंगी, डॉक्टर मैं बंद करवाऊंगी। पुलिस को दी शिकायत में मृतक के भाई नवीन ने बताया कि उसका बड़ा भाई प्रवीण पेशे से टैक्सी चालक था। 31 दिसंबर को प्रवीण के पैर और हाथ बार बार सुन्न हो रहे थे, जिसके इलाज के लिए उसे 17 जनवरी को जीटी रोड स्थित ऑस्कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ डॉक्टर सुशांत दत्त ने प्रवीण की MRI की, जिसमें उसके दिमाग में पानी भरे होने की समस्या सामने आई। इसके साथ ही डॉक्टर ने उसे तुरंत इलाज कराने की सलाह दी, जिसके बाद परिजनों ने प्रवीण को ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वो प्रवीण को आखिरी बार देख रहे हैं। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने किसी को भी प्रवीण से मिलने नहीं दिया और 3 दिन बाद जब परिजनों ने डॉक्टर पर दबाव डाला तो उन्होंने प्रवीण को मृत घोषित कर दिया। किसको एडमिट कराया था? सर 17 तारीख की बात है ये। हम अपने बड़े भाई को, मेरा बड़ा भाई था परवीन, मैं उसका छोटा भाई हूँ नवीन। हम गांव गढ़ी सिकंदरपुर के रहने वाले हैं, काबड़ी पानीपत से। हम सर उसको 17 तारीख में ऑस्कर हॉस्पिटल में लेके गए थे। जब लड़का ऑस्कर हॉस्पिटल में गया, होश हवास में था, सब चीज़ ठीक थी, बस उसके थोड़ी टांग में चलने में दिक्कत आई थी, राइट हैंड साइड, और थोड़ा हाथ में। तो वहाँ पे डॉक्टर ने जाते ही हमारे बस ये बोल दिया आपका पेशेंट सीरियस है, टेस्ट वगैरह लिख दिए, काफ़ी हमने टेस्ट वगैरह कराए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मीटिंग रखी। मीटिंग रखने के बाद बोला भाई इसका दिमाग का ऑपरेशन होगा, सिर के अंदर इसके पानी है। तो हमने पूछा सर इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या रहेगा? तो उन्होंने बताया 2 दिन लगेंगे ऑपरेशन के बाद, तीसरे दिन मैं ठीक करके इसे घर भेज दूंगा, ऑपरेशन के 6-7 घंटे बाद इसे हो जाएगा। तो हमने वहाँ पे भैया का ऑपरेशन करवाया अपने का। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन 17 तारीख को हुआ था,
7 बजे ऑपरेशन थिएटर से मेरे भैया बाहर आ गए थे, लेकिन उनको 20 तारीख तक कोई होश हवास नहीं था, बेहोशी की हालत में थे। हम डॉक्टर साहब से तभी बात करते थे, वो हमें गुमराह कर रहे थे। डॉक्टर ने जिसने ऑपरेशन किया उसका नाम था डॉक्टर सुशांत दत्ता। उन्होंने हमें इतना गुमराह किया हद से भी ज़्यादा। उनसे हम ढंग से बात करने की कोशिश पाएँ तो हमारे साथ मीटिंग में नहीं आ रहे थे। उनके स्टाफ से बात करें, वो हमारे साथ गाली गलौच और मिसबिहेव कर रहे थे। हम उनको ये कहें कि हमें इसकी कोई रिपोर्ट वगैरह दिखाओ, हमें दूसरे डॉक्टर को दिखाएं, ना वो दे रहे थे, ना कोई डॉक्यूमेंट के हाथ लगाने दे रहे थे। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें अपना भाई दिखाते थे, वो भी आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे, शीशे में से कि शीशे से देखो आप, अब हमें क्या पता वो अंदर मरा हुआ है। तो हमें ये इस बात का बीच में अनुमान लगा कि भाई मेरा भाई ऑलरेडी पहले से ही मृत अवस्था में है, पर हमने बहुत कोशिश की पर वो हमें मिलने नहीं देते थे। और कल जब हमने थोड़ी 20 तारीख को वहाँ पे कार्रवाई की, हमने अपने रिलेशन में से बंदे बुलाए, हम थोड़ा वहाँ टाइट हुए, उनके साथ थोड़ा टाइट होके बात करी, तो उन्होंने कल शाम को 5:25 पे ये बोल दिया कि आपका भाई अब पूरा हो चुका है, इसके अंदर सांस नहीं है। और ये ठीक ठाक। और कल इन्होंने टाइम मांगा, गुमराह किया हमें कि आप हमें 2 दिन का टाइम दो वरना हम अपनी कार्रवाई कल ही करते। ये सर इसकी डेथ ऑलरेडी 19 को हो चुकी होगी। 19 तारीख को जब मैं इनसे मिला, ना तो इनका सांस सही चल रहा था, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे थे, नाखून थे जो इनके नेल्स होते हैं नीले पड़े हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था इसके अंदर है ही नहीं कुछ। डॉक्टर से इलाज दिखा। हाँ बस पैसों की ठगी के लिए उन्होंने 420 में डॉक्टर साहब ने कल भी ये बोला था कि हमें 2 दिन का टाइम दो, आप 2 दिन के अंदर हम आपके भाई को होश में ले आएंगे। क्योंकि जब हम टाइट हुए हमने बोला कि भाई हम केस कर देंगे वरना हमें क्लियर बात बताओ, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था। पर उन्होंने कल जब शाम को सब चले गए, मैं अकेला हॉस्पिटल में था, मुझे एकदम बुलाया और कह रहे कि आपके भैया में अब सिर्फ आधे घंटे का सांस, आधे घंटे के बाद वो पूरा हो जाएंगे, फिर आप इसे ले जाना। उन्होंने हमारे साथ 420 करी है। पैसे की ठगी के लिए उन्होंने 22 साल के लड़के की मौत कर दी सिर्फ पैसे के कारण। और एक उन्होंने कहने का ये है कि जो डेथ हो चुकी थी उसके बाद भी रखते रहे पैसे के लिए। कल हमें कह रहे पैसे जमा करा दो काउंटर पे, ये 4 बजे की बात है, और मृत घोषित कर दिया 5:25 पर उन्होंने कि भाई क्योंकि आयुष्मान पे ऑपरेशन किया उन्होंने, आयुष्मान की होगी लिमिट ख़त्म 3 दिन बाद, तो वो कह रहे कि भैया अब अपने का पैसे जमा कराओ, हम जब हम आगे इलाज शुरू करेंगे। अच्छा, आयुष्मान की लिमिट खत्म होते ही डेथ घोषित कर। हाँ, उन्होंने पैसे की ठगी करी है बस, और कुछ नहीं किया। कर लिया पुलिस ने? हाँ, पुलिस में हमने FIR करवाई है उनके नाम। मैंने यही वहाँ बोला है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए सर, हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो मेरे भाई के साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ ना हो, और कोई भी उस हॉस्पिटल की तरफ ना जाए। बहुत ही मिसबिहेव है वहाँ का। 420 निरी फ्रॉड है, ठग है। डॉक्टर भी वहाँ के ऐसे ही हैं, ना तो ढंग से बातचीत करते और पैसों के लालच में बंदे को मार देते हैं सर। वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर सेक्टर 13 और 17 की थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों को शांत कराया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। इसके अलावा सिविल सर्जन ने इस मामले की जांच के लिए 3 डॉक्टरों की कमेटी गठित की है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी। हाँ, एक गढ़ी सिकंदरपुर गांव का नौजवान लड़का ऑस्कर हॉस्पिटल में एडमिट था किसी बीमारी के कारण, और रात उसकी डेथ हो गई है। तो उसमें परिवार वालों ने हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगाए हैं कि इलाज में लापरवाही की, और उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा भी उन्होंने किया, तोड़ फोड़ भी वहाँ पर की। तो हॉस्पिटल ने भी कंप्लेंट दी है। हमारे तिरस्त्रा थाने में दोनों पक्षों की कंप्लेंट पेंडिंग है और उसकी जांच कर रहे हैं। इसमें ये करेगी सर, डेथ हो चुकी थी, इसमें एंगल में जांच करेगी पुलिस? देखिए, पुलिस तो जांच तो करेगी, लेकिन वो डेथ वाली बात तो डॉक्टर बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ही डिसाइड कर पाएंगे। वो सारे जांच में हम हर तरीके से जांच उसमें करेंगे। दोनों तरफ से कंप्लेंट है? हाँ, कंप्लेंट दोनों तरफ। ठीक। बहरहाल मृतक के परिजन लगातार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि मामले में दोषियों को कब तक सजा मिल पाती है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।